सुप्रीम कोर्ट की रोज रोज होती कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग्स कभी कभी इतनी लेयर्ड हो जाती हैं कि एक सिंपल सा सवाल भी देश की आइडेंटिटी, सिटीजनशिप और डेमोक्रेसी की स्पाइन तक जा पहुंचता है। 9 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में वेस्ट बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बीच का एक ऐसा ही कॉम्प्लेक्स टग ऑफ वॉर देखने को मिला। पिटीशन फाइल की गई थी एक एनजीओ आत्मादीप की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये डिमांड रखी कि बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए वो लोग जो सीएए 2019 के अंडर सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें इलेक्टोरल रोल्स में इंक्लूड किया जाए, एटलीस्ट प्रोविजनली, जब तक उनका सिटीजनशिप डिसीजन पेंडिंग है। ये इशू सीधा था पर इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे थे। कोर्ट ने सबसे पहला एक फंडामेंटल सवाल पूछ लिया, क्या कोई आदमी जो अभी तक ऑफिशियली इंडियन सिटीजन नहीं बना, सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करने के बेसिस पर वोटर लिस्ट में प्रोविजनल एंट्री हासिल कर सकता है? यू आर नॉट येट कन्फर्ड सिटीजनशिप। द अमेंडेड लॉ माइट हैव गिवन यू सम राइट्स टू सीक सिटीजनशिप, but each and every claim under that act has to be determined. Whether you belong to the specified minority, whether you come from the specified countries, whether you are within India, there is some authority prescribed by the government of India to determine. Unless those claims are determined, you cannot put the cart before the horse. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ये खुलकर कहा। इस हियरिंग में पिटिशनर साइड से सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी अपेयर हुई और उन्होंने कोर्ट को बताया कि एप्लीकेशंस बहुत टाइम से प्रोसेस्ड ही नहीं हो रही। उनका आर्ग्यूमेंट था कि स्टैट्यूटरी राइट्स एप्लीकेशन की डेट से एक्वायर करते हैं, यानी कि अगर कोई रिफ्यूजी सीएए के अंडर एप्लीकेशन दे देता है तो थियोरेटिकली उसके राइट्स उस डेट से चालू हो जाते हैं। उन्होंने कोर्ट को वार्न किया कि जब तक सिटीजनशिप प्रोसेस रुका हुआ है, एसआईआर प्रोसेस उन्हें नॉक देम आउट कर देगा, यानी एलिजिबल लोगों का नाम वोटर लिस्ट से ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा क्योंकि उनका स्टेटस अभी तक एब्जुडिकेट ही नहीं हुआ है। पर कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को बड़े मेजर टोन में काउंटर किया। जस्टिस जॉय माल्या बागची का सिंपल लेकिन शार्प स्टेटमेंट था, फर्स्ट यू एक्वायर योर सिटीजनशिप, देन द एंट्री इनटू द इलेक्टोरल रोल्स कम्स। बेंच का ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक के हिसाब से सिटीजनशिप और फ्रेंचाइज एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर सिटीजनशिप का डिटर्मिनेशन ही पेंडिंग हो तो इलेक्टोरल रोल्स में कोई भी एडवांस बेनिफिट या प्रोविजनल इंक्लूजन दे देना लीगली डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर जाएगा। करुणा नंदी ने कोर्ट को एक और डायरेक्शन दी। उन्होंने वासुदेव दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का रेफरेंस दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए 6 मंथ टाइमलाइन फिक्स किया था गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स के लिए। उनका सजेशन था कि इसी तरह का टाइमलाइन सीएए एप्लीकेशंस पर भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी बेंच ने एक क्लियर बाउंड्री ड्रॉ कर दी। एनजीओ के थ्रू फाइल की पिटीशन में कोई इंडिविजुअल एप्लीकेंट नहीं था, इसीलिए कोर्ट का रोल स्ट्रिक्टली फैसिलिटेटिव तक लिमिटेड हो गया। सीजीआई ने साफ कहा, वी कैन ओनली फैसिलिटेट द डिटर्मिनेशन ऑफ योर स्टेटस, नथिंग मोर वी कैन डू। एडवोकेट नंदी ने फिर भी इंसिस्ट किया कि अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डायरेक्टिव दे दे कि सारी एप्लीकेशंस को एक स्पेसिफाइड विंडो के अंदर डिसाइड किया जाए तो एप्लीकेंट्स की लाइफ स्टक स्टेट से निकल सकती है। उन्होंने रिक्वेस्ट रखी कि एप्लीकेशंस जो आज की तारीख तक रिसीव हो चुकी हैं, उनका डिस्पोजल फरवरी 2026 तक हो जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस डिमांड पर रिलक्टेंट रही और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्ट्रेट कह दिया दैट वी विल नॉट एबल टू। हियरिंग के बीच में एक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी अपेयर हुए। उन्होंने एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिफिकेशन दी, वी डोंट हैव अ रोल टू प्ले इन सिटीजनशिप, यानी ईसीआई की रोल स्ट्रिक्टली इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट तक लिमिटेड है। सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन यूनियन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस क्लैरिटी के साथ उन्होंने कमीशन का इन्वॉल्वमेंट बाउंड्री मार्क्ड कर दिया। फाइनली बेंच ने इस मैटर को डीपन करते हुए यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस इशू किया है अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के थ्रू। बेंच ने पिटिशनर को डायरेक्ट किया कि वो सॉलिसिटर जनरल को भी पिटीशन का कॉपी सर्व करें, यानी अब एक फुल फ्लेज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंगेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होना गारंटीड है। मैटर नेक्स्ट वीक के लिए सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ है, पर इस हियरिंग की एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए सीएए और इलेक्टोरल रोल के बीच का फंडामेंटल लीगल कन्फ्लिक्ट समझना बहुत जरूरी है। सीएए एक आइडेंटिफिकेशन बेस्ड सिटीजनशिप ग्रांट करता है, जिसमें रिलीजन, देश और डेट ऑफ एंट्री के बेसिस पर रिफ्यूजीज को फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन एप्लीकेशन फाइल करना और ग्रांट मिल जाना दो अलग चीजें हैं। एसआईआर प्रोसेस का पर्पस है कि वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी और प्योरिटी मेंटेन करना। अगर सीएए एप्लीकेंट्स को प्रोविजनल वोटर्स बनाया जाए तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन खुल जाती है, जहां कोई पर्सन जो बाद में इनएलिजिबल डिक्लेयर हो गया, वो ऑलरेडी एक इलेक्टोरल राइट एक्सरसाइज कर चुका होगा। ये नॉट जस्ट जूरिस्प्रूडेंशियली फ्लॉड है, बल्कि ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट करता है, स्पेशली वेस्ट बंगाल जैसे पॉलिटिकली वॉलेटाइल स्टेट में। एडवोकेट नंदी का आर्गुमेंट है कि सिटीजनशिप राइट्स एप्लीकेशन की डेट से एक्रू हो जाते हैं। एक नुआंस लीगल थ्योरी है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिफ्यूजी राइट्स, पर कोर्ट ने उस थ्योरी को स्ट्रिक्टली स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंदर इवैल्यूएट किया।
सिटीजनशिप एक्ट के अंडर एंटाइटलमेंट और कन्फर्मेंट अलग अलग स्टैट्यूटरी स्टेजेस पे है। एक स्टेज कंप्लीट हुए बिना दूसरा लीगल स्टेज एक्टिवेट नहीं हो सकता। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यू कैन नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स स्टेटमेंट इस पूरी डिस्प्यूट का लीगल एंकर बन गया। एक इंटरेस्टिंग लेयर ये भी थी कि एनजीओ पिटीशन फाइल कर रही थी, कोई इंडिविजुअल एप्लीकेंट नहीं था। कोर्ट ने पॉइंट किया कि जब तक कोई रियल एप्लीकेंट आगे नहीं आता, फैक्ट्स अनवेरिफाइड हैं, डिले अनक्वांटिफाइड है और ग्रीवियांसेस टेक्निकली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कोर्ट का कहना था कि वो सिस्टम्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजरल बाउंड्रीज के मेयर फोर्स से स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस फ्रीज करना जुडिशियल ओवररीच बन सकता है। इस पूरे एपिसोड में एक डेलिकेट इक्विलिब्रियम सामने आता है कि जुडिशरी इलेक्टोरल प्योरिटी प्रोटेक्ट करना चाहती है, एग्जीक्यूटिव को सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन फास्ट करना होगा और एप्लीकेंट्स एक ब्यूरोक्रेटिक लिम्बो में अटके हुए हैं। इसीलिए नेक्स्ट हियरिंग में जब यूनियन ऑफ इंडिया रिप्लाई फाइल करेगा, तब शायद एक टाइमलाइन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क पर सीरियस डिस्कशन हो। फिलहाल बेंच का टोन क्लियर था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की गेटवे सिटीजनशिप है, इलेक्टोरल रोल्स उसका एक्सटेंशन। कोर्ट ने एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी जो कहती है कि फर्स्ट स्टेटस डिटर्मिनेशन देन वोटिंग राइट्स। जब तक सेंटर स्टेटस डिसाइड नहीं करता, कोर्ट प्रोविजनल इलेक्टोरल आइडेंटिटी ग्रांट नहीं करेगा। अब देखना यह है कि यूनियन ऑफ इंडिया का एफिडेविट इस टेंशन को कैसे अप्रोच करता है। क्या वो टाइमलाइन प्रपोज करेंगे या फिर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के डाटा को एक्सप्लेन करेंगे या फिर एक ब्रॉडर पॉलिसी क्लैरिफिकेशन देगा। नेक्स्ट वीक की सुनवाई इस साल के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एपिसोड्स में से एक जरूर होगी। So stay tuned with us to get all the updates in this present case. Thank you for watching this.